भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में एक ऐसे भी नेता हैं जो अलग अलग सीटों को मिला के यानी 2 सीटों को मिला के 8वीं बेर लगातार सांसद चुने गए हैं और ई संसद के सबसे सीनियर नेताओं में उनकी गिनती हुई है। और ई के बाद भी वे कहूँ स्कूटर से चलते हैं, कहूँ पैदल चलते हैं, कहूँ झोला लेकर सब्जी ले भी निकल पड़ते हैं। और यही वजह से ना केवल वे जनता को प्यारे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भी प्यारे हैं और एक बार फिर से बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री। काहे के मोदी सरकार की कैबिनेट को गठन हो रहा हुई है और ई के संग गई चाय पार्टी पे उनको भी न्योता मिले। इनको नाम है वीरेंद्र खटीक, जो सागर से सांसद चुने गए थे, लगातार 4 बेरोते से चुनाव जीते, फिर सागर की सीट सामान्य भई और आरक्षित सीट हो गई टीकमगढ़ छतरपुर की। सूबे उते चले गए और उते भी वही स्थिति है, लगातार 4थी बेर चुनाव जीते हैं। 1996 में पहली बेर सागर से वे सांसद बने थे, फिर वे 98 में सांसद बने, फिर 99 बने, फिर 2004 में बने। ई के बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 में वे टीकमगढ़ छतरपुर सीट से चुनाव जीत रहे हैं और हर बेर पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में चुनाव जीते थे। ई बेर भी जीते हैं और अब एक बार फिर से सरल सहज वीरेंद्र खटीक मोदी सरकार में फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। वीरेंद्र खटीक को जो है लगातार जो है पहले 4 बेर वे सागर से जीते, अब 4थी बेर टीकमगढ़ छतरपुर से जीते। वीरेंद्र खटीक कई जात के ऊ स्तर पे जो है विकास के बड़े काम नहीं भय, जैसे एक बड़े 8 बेर के केंद्रीय मंत्री को भय चाहिए। ई के बाद भी जनता भी उनको होते कि पसंद कर जात और सरकार में भी उनको भी पसंद है। ई के पीछे जो ईमानदारी को भाव, सरल स्वभाव जो ही है। ये बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हैं। आपको लगे ना कि जी 8 बार के सांसद या केंद्रीय मंत्री प्रोटेम स्पीकर रहे, आज भी अपने लेमरेटा स्कूटर पर बाजार में सब्जी खरीद भी चले जाए। जब सागर के सांसद बने तो उन्हें कचेरी पे जो बकोली के पेड़ के नीचे चौतरा पे चदरा बिछा के बैठ जाते, वो नाम उनने जनता दरबार दो। तो जब गांव के लोग आते तो उनको आवेदन लेके संगे सब खुलवा जाके कलेक्टर के खड़े हुए, एसपी के, और सबके आवेदन दवाए। तो वे अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखा थे और कोई ऐसी बड़ा वो काम, ऐसी जिद पकड़ के किसी को काम कराने के लिए संगठन की, चूँकि वे गोवा आंदोलन और विद्यार्थी परिषद से निकले हुए, तो वे ऐसे नेता हैं संघ की जो पृष्ठभूमि पढ़े लिखे हैं, पढ़े बले हैं, कि उनको ज़्यादा कुछ वो नहीं है। जो लो प्रोफाइल जो है, तो बुंदेलखंड में जिस तरह से तो रुतबा लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, दिखावा ये सब, तो वो में भी फिट होते हैं कि जी तो सीधे सरल है, अपने स्कूटर पे भी निकल जाए, पंचर सुधारने वाले की संगे होते हैं, बैठ के पंचर भी सुधारने लगे। और लगातार भी सक्रिय क्षेत्र में, जब भी दिल्ली में लोकसभा चले तो ही रुका था, नहीं तो क्षेत्र में आके कोई गांव में दौरा कर थे। बस ये कि उन्हें पार्टी लाइन पे ही रह के हमेशा काम करो और कोई अलग से अपने फॉलोवर तैयार नहीं करे, पार्टी के लाने करने लगे। ये पार्टी की दम पे ही है और उनकी अच्छी किस्मत रही कि जब से उन्हें चुनाव लड़वे शुरू करो तभी से भाजपा को युग आओ देश में और प्रदेश में, चाहे अटल बिहारी का युग हो चाहे मोदी का युग हो, तो उनको ये बहुत फ़ायदा मिला कि उनको हमेशा लहर में चुनाव लड़ने का अवसर मिला। नहीं तो अटल जी शरीकों में बहुत दिक्कत भई है एक समय चुनाव लड़ने में। तो ये कई चीज़ें जो देखी जाती हैं, एक उनको स्वभाव, एक संगठन, भाजपा के प्रति समर्पण, और हम तो सबसे बड़ी किस्मत भी उनके साथ रही कि इस तरह के परिस्थिति और समीकरण बन गए कि पहले भी लगातार सांसद चुने आ रहे हैं जब से, और अब मंत्री भी फिर से रिपीट हो रहे हैं। कैसे वे एक बड़ा चेहरा, दलित चेहरा माने जाते हैं। अब पार्टी ने उनको बहुत उपयोग भी करो। कई राज्यों में वे संगठन की जमावट चुनाव के पहले 1-2 साल से घूम रहे हैं, वहाँ जो भी पार्टी काम दे रही वो कर रहे हैं। तो वे पार्टी के प्रति तो उनका समर्पण कुछ छुपो नहीं है, और सीनियरिटी भी हो गई और दलित चेहरा भी हो गए। इसे वे एक तरह से अनिवार्य जैसी स्थिति में आ गए। बाकी वे ऐसे नहीं है कि उन्होंने ना बनाते तो उनसे कुछ पार्टी को नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं आता उनके संग। लेकिन पार्टी में जो मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जो सब देखती ऑब्जर्व करती रहती है, उन्हें समझो ये कि इनको बनाए से 2-3 फायदा हो जाए। लो प्रोफाइल एक मंत्री हो जाएगा, एक दलित चेहरा हो जाएगा, एक बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तो ऐसी सब चीज़ें हैं जो उनको ला जा रहा। हालांकि वीरेंद्र खटीक से क्षेत्र के लोगों को अपेक्षा है कि ई बेर कम से कम
क्षेत्र में कछु ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल करवे कि उनको मंत्री बनबो सार्थक रहबे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.